तो देखिए आज जो है स्टैटिक्स जीके एक्सप्रेस में मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन से, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है राष्ट्रीय आंदोलन में, जो डेटा होता है वो डेटा पूरा का पूरा हमें एक जगह नहीं मिलता। तो आज एकत्रित डेटा यानी एक ही जगह हमने क्या किया है, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न घटनाओं को बिल्कुल आपके सन वाइज यानी ईयर वाइज हमने क्या किया है, एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एकत्रित कर दिया है। तो पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, और एक बार आज यहां से इन सारी चीजों को देख लिए तो 5 मिनट बेटा, केवल 5 मिनट आप मुझे दीजिए। आपका 5 मिनट में पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो तिथि वाइज जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो हम स्पष्ट कर देंगे। तो पहले हम लोगों का जो हेडिंग है उस पर डिस्कस करते हैं। आपका क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगर बात की जाए 1904 की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका पारित हुआ कब, 1904 में। यही आगे देखा जाए आपका 1905 की बात करते हैं तो यहां से बंगाल का विभाजन। क्या है, बंगाल का विभाजन। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब, 1905 में। आगे चलते हैं 1906 की बात करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब है, 1906 में। एकदम देखिए सीक्वेंस में है, 4 5 6 7 9 11 16, इसी तरीके से आपको याद करना है। 7 की अगर बात करें तो सूरत अधिवेशन, ठीक, कांग्रेस में जो फूट हुआ आपका सूरत अधिवेशन 1907 के अंतर्गत क्या हुआ। आगे चलते हैं 1909 की बात करते हैं। 1909 में अगर देखा जाए बेटा तो आपका क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। क्या है, मार्ले मिंटो सुधार कब है आपका, 1909 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 1911 की बात करते हैं। किस तिथि की बात करते हैं, 1911 की। 1911 में देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब, 1911 में। चलिए 1916 की बात करते हैं। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। किसका, होम रूल लीग का निर्माण आपका कब, 1916 में। तो यहां पे हम लोग 4 5 6 7 9 11 और 16 तक की चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे की महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। अब आपका है 1916 में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। कहां, लखनऊ। कहां पे, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे तो ये आपका कब है, 1916, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए 1917 की बात करते हैं बेटा। 1917 की अगर बात करें तो यहां पे देखिए दिया है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। कौन सा, चंपारण में आंदोलन। बिहार का जो चंपारण वाला क्षेत्र था वहां पर 1917 में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। चलिए आगे चलते हैं 1919 की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग रॉलेट अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये सारा कुछ डेटा आपका बहुत शॉर्ट में और पूरा का पूरा सीक्वेंस में है। ये पूरे वीडियो यानी 5 मिनट के इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो समझिए यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रिपेयर हो जाएंगे। 1919 की बात करते हैं। कौन सा, 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके साथ वर्साय की संधि की बात करें, किसकी, वर्साय की संधि की बात करें तो वो भी आपका 1919 में है। एक और डेटा देखिए 1919 की बात करें तो दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको हम लोग अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, डीपली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम लोग फैक्ट जान रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय घटना किस ईयर में संपन्न हुआ। पहले हम लोग इसके बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। इस पे एक बड़ा वीडियो बनाया जाएगा जो आपका क्या होगा, ये पूरे की पूरे घटनाओं को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप इस 5 मिनट के वीडियो में इन महत्वपूर्ण घटनाओं को जान ले और समझ लें। आगे चलते हैं 1920 की बात करते हैं। कब, 1920 में है आपका क्या, खिलाफत आंदोलन। क्या है, खिलाफत आंदोलन। अब 1920 की एक घटना और लेते हैं, क्या, असहयोग आंदोलन। तो अगर शुरू से बेटा देखा जाए तो हम लोग क्या किए, आपका
1904 से हम लोगों ने चीजों को स्टार्ट किया। 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1916, 1917, 1919 और 1919 के 3 चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। 1920 के 2 चीजों को डिस्कस किया। 1922 के एक चीज को हम लोग डिस्कस किए। 1927 की बात करते हैं। चलिए 1922 और 1927 की बात करते हैं। तो 1922 में है आपका चौरा चौरी कांड। क्या है? चौरा चौरी कांड। 1927 की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन की नियुक्ति। किसका? साइमन कमीशन का नियुक्ति क्या है? 1927 में। 1928 में आते हैं और यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन। यहाँ पे हम लोग 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन। चलिए 1929 में देखते हैं। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, यानी बम विस्फोट किया गया। कब है ये घटना? 1929 की। चलिए आगे चलते हैं। 1929 की एक घटना के बारे में और डिस्कस करते हैं और वो है क्या? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 में। और अंतिम डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा 1930 के बारे में। 1930 की अगर बात करें तो यहाँ पे 1930 का जो एक डेटा दिया गया है वो दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या दिया गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे हम लोग 1904 से लेके 1930 तक की घटनाओं को बहुत ही विधिवत और बहुत शॉर्ट फॉर्म में जानने का प्रयास किए। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसी से संबंधित एक डेटा को और देखते हैं। तो आगे है आपका इसी से संबंधित डेटा एक और डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए आगे का डेटा देखते हैं। आगे आप देखिए, आगे जो है फिर से हम लोग उसी को कंटिन्यूअस करेंगे, उन्हीं घटनाओं को जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन्हीं चीज को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। यहां पे फिर से मैं बात करता हूं आपका 1929 में भगत सिंह का वो हो गया। 30 में हमने सवज्ञा आंदोलन की बात की थी। कहां की बात की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। चलिए 1930 के आगे की कुछ घटनाओं को हम पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे 1930 तक की चीजें हो गई थी जिसमें हम लोग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिस्कशन किया। आगे चलते हैं 1930 की एक महत्वपूर्ण घटना और देखते हैं। ये संपूर्ण चीजें बेटा आपको हमारे YouTube चैनल पढ़ा से प्राप्त हो रहा है। ये शॉर्ट वीडियो 5 मिनट का मैं बना रहा हूं इसलिए कि आपके पास एक राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा फैक्ट हो जाए। इसमें से अगर आप देख ले तो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा क्या करता है? पुटअप कर देता है। तो आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में। 1930 की अगर बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 की 2 घटनाएं हम लोग यहां डिस्कस किए। 1931 में देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए 1932 की बात करते हैं। 1932 में है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 की एक घटना के बारे में और डिस्कस करते हैं और वो है क्या? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जीके स्टैटिक्स एक्सप्रेस वाले कॉलम को टिक करिए। वहां पे आपको इस तरीके के 5-5, 7-7, 3-3 मिनट के बहुत सारे जीके के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस और टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप शॉर्ट फॉर्म में अपने एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं 1932 की बात करते हैं। 1932 की अगर बात करें तो पूना पैक्ट। क्या है बेटा? पूना पैक्ट। 1904 से हम लोगों ने क्या किया है? राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं को आरंभ किया है और पहुंच गए हम लोग कहां? 1932 तक। आगे चलते हैं और 1942 की चीज को डिस्कस करते हैं। 1942 की अगर बात की जाए बेटा तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन परीक्षा में पूछता है कब हुआ? तो 1942 में। 1942 के एक घटना को और डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्या है? क्रिप्स मिशन का आगमन। चलिए आगे चलते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करते हैं। किसका? आजाद हिंद फौज की स्थापना। कब? 1943 में। चलिए 1946 की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन। क्या है? कैबिनेट मिशन का आगमन कब? 1946 में। 1946 की एक घटना के बारे में और डिस्कस करते हैं और वो है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। क्या है? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन।
1946 की एक घटना के बारे में और डिस्कस करते हैं, और वो है आपका अंतरिम सरकार की स्थापना। क्या है? अंतरिम सरकार की स्थापना। अब 1947 वाली चीजों को हम लोग देखते हैं। 1947 में देखा जाए बेटा तो दो चीजें महत्वपूर्ण है आपका। एक है आपका, यहां पे देखिए 1947 में है आपका भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। क्या है? भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा सन होगा बेटा? 1947। यही अगर 1947 में एक चीज और देखा जाए तो क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और वहां पे आपको क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए? आपके राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं को 5 मिनट में हम लोगों ने इसको जीके स्टैटिक्स एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग क्या किया? डिस्कस किया। बेटा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और शॉर्ट फॉर्म में चीजों को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।